हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्न जो कम परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलो प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। अलग अलग चैप्टरों से मैंने प्रश्न लिए हैं इसमें। तो चलो हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये त्रिभुज बना के दे रखे हैं और इनके सबके मान अलग अलग लिख रखे हैं। तो हमें बतानी है ये वाली। पहली है 9 6 4 और बीच में है 38। तो हमें देखना है कि ये किस तरह 38 होता है। तो इसका हो जाएगा और 8 9 11 56। तो इसी तरह 12 11 या तो ये गुणा करके होंगी या जोड़कर होंगी या स्क्वायर होंगी। तो स्क्वायर से भी नहीं हो रहा क्योंकि 9 का स्क्वायर ही 81 हो जाएगा। कम करके भी नहीं है क्योंकि 3 और 3 चौक 12 है तो ये 38 है। तो इन सबको जोड़ लेते हैं। 9 और 6 15, 15 और 4 19। ये हो जाएगा 19 गुना 2 से गुणा करते हैं तो 19 दूनी 38। अगला है 11 और 8, ये हो गए 19, 19 और 9 28। ये हो जाएगा 28 गुना 2 से ही गुणा करना है। 28 दूनी 56 हो गया। तो इसी तरह तीसरा होगा 12 और 11, ये हो गया 11, ये हो गए 5 1 6 और 3 36। 36 को 2 से गुणा करेंगे 36 दूनी 72 और 72 ही हमारा ऑप्शन ए है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ना है और जोड़ के 2 से गुणा करना है। जो संख्या आती है उसी तरह से हम पैटर्न फॉलो करके 3 वाले में करना है। 72 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। चुनिए। पहला है तापमान। तापमान का संबंध लंबाई से, तो सिस्मोग्राफ का किससे है। तो लंबाई पैमाने से मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ में क्या मापा जाता है, तापमान, भूकंप, रुधिर दाब, आर्द्रता। तो भूकंप भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में से असंगत ज्ञात कीजिए। तो हमें असंगत ज्ञात करना है। सबसे पहले हम प्लस माइनस करके देखते हैं। तो 30 में -3 हुआ है, 27 आया और 27 में कितने जुड़े हैं, ये +9 हुआ है और 36 में 45, ये भी बड़े हैं और 45 में 72, ये और भी ज्यादा है। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है। तो हमें देखना है कि असंगत देखना है इसमें से। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 2 और 7 को जोड़ते हैं तो ये हमारा आएगा 2 और 7 9 आता है। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 4 और 5 को जोड़ते हैं तो भी 9 और 7 और 2 को जोड़ते हैं तो भी 9 आता है। तो सबका इसमें 9 9 आ रखा है और सिर्फ पहले वाले 30 का 3 आया है। असंगति हमें छांटना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 4 है, यदि ENCRYPT को किसी कोड में VMXIBKG लिखा जाता है तो ARC को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये है कि ई, हमें देखना है ये शब्द इनके विपरीत है। ई का विपरीत होता है वी, यहाँ लिख देती हूँ ENCRYPT। ई का विपरीत वी, एन का विपरीत एम, सी का एक्स, आर का आई और वाई का बी, पी का के और टी का जी होता है। ये बिल्कुल विपरीत, इनके विपरीत, इन अक्षरों के विपरीत ही आते हैं। तो हमें बताना है ए आर सी। तो ए का विपरीत हो जाएगा जेड और आर का विपरीत हो जाएगा। और अगर ऑप्शन वाई भी चेक करना चाहें तो जेड हमारा ऑप्शन 2 है, लेकिन इसमें आर का हो जाएगा आर आई। आर का होता है आई, जेड आई यही है और सी का हो जाता है एक्स। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है ऐसे प्रश्नों में, सिर्फ उनका जो विपरीत है वो ही मान, या तो देखते हैं कुछ बढ़ता है या उनके विपरीत है। तो सबसे पहले इनमें विपरीत अक्षर, विपरीत ही लेटर को देखना होता है, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। अगला सवाल है, राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है।
मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, उसके सम्मुख कौन सी दिशा है? तो राजीव, मान लो ऐसे में यहाँ पे ये राजीव है यहाँ, तो राजीव है और ये खड़ा है किस दिशा में? दक्षिण में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर वाली दिशा होती है उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है और ये पश्चिम होती है। तो इस दिशा के अकॉर्डिंग ही हमें करना है। तो सबसे पहले राजीव कहाँ खड़ा है? दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, तो इधर चल रहा है, ये दक्षिण दिशा में चला इधर, और वह दाईं ओर मुड़ता है 2 बार, तो एक बार दाएं इधर, दूसरी बार इधर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, अब दाईं ओर मुड़ा और फिर यहाँ आ गया, फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर, अब इसका दायां हो जाएगा इधर। तो अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है? तो यहाँ दक्षिण ही दिशा है, क्योंकि वह एक बार पहले दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, यहाँ पे चला और दाएं मुड़ा, पहला दायां दूसरा दायां, 2 बार दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं, इधर इसका बायां इधर दायां, तो दाएं मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से इधर बायां और ये दायां, तो इसका दक्षिण दिशा में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि 3 और ये जो 4 का 2 बराबर 25 होता है और 8 और ये जो साइन दिया हुआ है इसका मतलब 225 होता है, तो ऐसा ही 7 और जो ये जो निशान दिया हुआ है इसका क्या होगा? सेम में यहाँ पे कोई जैसे कोई डॉलर का या फिर हैश का कुछ भी साइन हो सकता था यहाँ पे, लेकिन हमें बताना है अगर इन दोनों को करते हैं तो 25 होता है और 8 7 को करते हैं तो 225 होता है। तो हमें पता है 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का होता है। और अगर 2 और 3 को जोड़ते हैं 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। और तो ऐसे ही करेंगे, 8 और 7 कितने होते हैं? 15 होते हैं और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो सेम इसी तरह करना है, 7 और 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो 81 ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रृंखला श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसमें श्रृंखला श्रेणी ज्ञात करना है कि BCF अगली है CDG DEH, तो इससे अगली श्रृंखला श्रेणी क्या होगी? तो हम देखते हैं कि बी से अगला लेटर C है और C से अगला D है, तो D से अगला हो जाएगा E हो जाएगा, और C से D हुआ है, D से E, E से F हो जाएगा, और F से G हुआ है, G से H हुआ है, तो H से I हो जाएगा। सब में एक एक लेटर बड़े हैं, तो हमारा आया EFI पहला ही ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है हमारा, यदि SEPTEMBR सितंबर का मान 54 है, JANUARY जनवरी का मान 42 है और दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा? अगस्त का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जो लेटर होते हैं जिनके नंबर होते हैं वो उनको सबको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि R 18 पे होता है, E 5 पे, B 2 पे, M 13 पे, T देखो T 20 नंबर पे होता है। इस तरीके से करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये 54 है, तो इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये लेटर है हमारा सितंबर वाला 9 का, और अगर इसको 6 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 9 छिके 54। अगला भी इसी तरह करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 को 6 से गुणा करते हैं, 7 छिकी 42, और मान भी हमारा कितना है? 42 है। और दिसंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 8 को 6 से करते हैं, 8 छिकी 48। तो इस तरह हमें अगस्त का बताना है, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 6 है, 6 को 6 से गुना करते हैं तो 6 6 36, और 36 ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, लेकिन इसको बहुत ही ध्यान से करना है। जो इनमें व्रत बनाए हुए हैं उनकी संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले काउंट करते हैं, इसमें है 1
2 3 4 5 6 और एक बड़ा 7। ये हो गया 8 9 10 11 12 और एक 13 14 15 16 17 18 और एक बड़ा 19। तो इसमें 19 इसमें व्रतों की संख्या है 19। तो ये थे कुछ प्रश्न। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।